2019 में हम लोगों से हो गई थी, एक किशनगंज जो हम लोगों से रह गया था। इस बार किशनगंज के साथ साथ बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं। मेरी वही रहेगी जो चिराग जी की रही है। जो काम इन्होंने आगे बढ़ाया है, इसी काम को मुझे और आगे ले जाना है। जो काम रह गई हैं उस काम को शेखपुरा पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं सांसद प्रत्याशी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। शेखपुरा के एक निजी सभागार में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं जमुई लोकसभा के सांसद प्रत्याशी अरुण भारती पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जमुई लोकसभा से एनडीए के लोजपा रामविलास सांसद प्रत्याशी के रूप में अरुण भारती गुरुवार को अपना नामांकन कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 के पार लक्ष्य से भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2019 के बाद से एनडीए ज़्यादा मजबूती से काम कर रही है। इस बार एनडीए ही जीतेगा, जिसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इस मौके पर सांसद प्रत्याशी अरुण भारती ने कहा कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी जी के लक्ष्य 400 का पार करके लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे। उन्होंने कहा कि जो चिराग पासवान की प्राथमिकता रही है, वही प्राथमिकता हमारी भी रहेगी। जो काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसे और आगे बढ़ाया जाएगा और जो बच गई है उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में एनडीए के नेतागण सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस अब यही आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को देखिए। मुझे लगता है 400 पार का लक्ष्य, उससे भी हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और मेरा विश्वास इस बात से बढ़ता है कि आज हम लोग का गठबंधन और मजबूत हुआ है। आज जहां पिछली बार के बनस्पत 2 और मजबूत पार्टियां हमारे गठबंधन में जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, उतने ही मजबूती से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो 2019 से ज़्यादा मजबूती से आज हम लोग का गठबंधन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो मेरा विश्वास है कि जो एक सीट की चूक 2019 में हम लोगों से हो गई थी, एक किशनगंज जो हम लोगों से रह गया था, इस बार किशनगंज के साथ साथ बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। 24 तक में कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था भारत का सुधरेगा, क्या आपके मैनिफेस्टो भी रहेगा क्या ये? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और हमारा मैनिफेस्टो तो भैया प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। जहां एक तरफ बिहार में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर हम लोग मजबूती से बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी की जोड़ी एक डबल इंजन की सरकार दे रही है, तो वहीं पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ मोदी की गारंटी, जिसका विश्वास आज की तारीख में सिर्फ देशवासियों को ही नहीं है, विदेश में भी लोग मोदी की गारंटी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गारंटी धरातल पर उतरती दिखती है। राजद कांग्रेस में अभी तक सीट शेयर की बात नहीं हो पाई, भाई अभी सीट शेयर नहीं हुआ है और ये लोग सिंबल बांट रहे हैं। क्या ये गठबंधन की मर्यादा के विपरीत नहीं है? ये अपने में दर्शाता है कि गठबंधन में कितना विवाद है। बहरहाल दूसरे की कमजोरियों पर नहीं, अपनी मजबूती पर हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये हमारी ताकत को दर्शाता है। फर्स्ट फेज में 4 लोकसभा चुनाव होना है, इसमें एक आप में बीजेपी 2 है, एक हम पार्टी। क्या लगता है चारों सीट पर आरजेडी से संघर्ष है? बिल्कुल, ये चारों सीट पे औरंगाबाद हो, नवादा हो, जमुई हो और गया की सीट हो, जहाँ से मांझी जी लड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है इन चारों सीटों पर कल हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह नामांकन के लिए जाएँ। जहाँ एक तरफ औरंगाबाद में आदरणीय सुशील बाबू नामांकन कर चुके हैं, तो वहीं पे विवेक भाई नवादा में करेंगे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी वो भी कल गया में करेंगे, और हम लोग का भी नामांकन अरुण भारती जी कल जमुई में करेंगे। पूरा विश्वास है, पहले चरण की नहीं 7 चरण की सीटें हम लोग जीत रहे हैं। अरुण जी, पहली बार राजनीति में एंट्री और भी लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी किसको मिलेंगे? देखिए,
राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं हमेशा पार्टी के साथ किसी न किसी कार्यक्रम में जुड़ा रहा हूँ। मैं हमेशा काम करता रहा हूँ। ये पहली बार मौका है जहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और ये 400 का आंकड़ा पार करके मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 बार मौका मिला, जम्मू ने दिया है जी। इस बार भी आपको मौका मिलेगा। जिस तरह से हवा दिख रही है, तो क्या लगता है प्राथमिकता के तौर पर क्या लेंगे क्षेत्र का? प्राथमिकताएं मेरी वही रहेंगी जो चिराग जी की रही हैं। जो काम इन्होंने आगे बढ़ाया है, इसी काम को मुझे और आगे ले जाना है। जो काम रह गई हैं उस काम को आगे लेकर के जाना है और कोशिश करना है कि हम लोग जमुई को वापस उसी स्थिति में रखें जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में इन्होंने टॉप 10 जिलों में रखा था। हम इस चीज़ को बरकरार रख सकें और विकास को और गति दे सकें।